हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम डिस्कस करेंगे एचपी ब्लोकरा सीरीज़ के चैप्टर वाइज एमसीक्यूज़। तो ये एक नई सीरीज़ है जिसमें सबसे पहले हम कवर करेंगे कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट को, और कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में हिस्ट्री के जो एमसीक्यू हैं सबसे पहले उनको आज हम सॉल्व करेंगे। तो आई होप आपको ये जो सीरीज़ है जरूर पसंद आएगी, और जो भी नए एस्पिरेंट हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट टू ड्रा अटेंशन टू द हिस्ट्री ऑफ द रॉयल फैमिली ऑफ जलंधरा एंड त्रिगर्ता इन डिटेल। जलंधर और त्रिगर्त के शाही परिवार के इतिहास की ओर सबसे पहले किसने ध्यान आकर्षित किया था? ऑप्शन है थॉमस कॉरियाट, थेवेनोट, सर ए कनिंघम, नन ऑफ अबव। तो इसमें राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सर ए कनिंघम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट आपको दे रखी है। पहली है, इन विलेज नंदरूल एन अलमंड शेप्ड स्टोन एक्स हैज़ बीन फाउंड। सेकंड स्टेटमेंट है, डॉक्टर जीसी महापात्रा फाउंड 52 स्टोन एक्सिस इन विलेज लाहौर। एंड थर्ड स्टेटमेंट है, रेमनेंट्स ऑफ स्टोन एज हैज़ बीन फाउंड एट नदौन। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सी जो स्टेटमेंट है, चाहे एक है चाहे सारी हैं, कौन सी गलत हैं ये आपको बताना है, इनकरेक्ट बताना है यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए डिस्कस करते हैं वन बाई वन। पहली आपकी, इन विलेज नंदरूल एंड अलमंड शेप्ड स्टोन एक्स हैज़ बीन फाउंड। तो पहली स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही है कि नंदरूल में, एक विलेज है नंदरूल, यहाँ पे आपकी अलमंड शेप्ड स्टोन एक्सिस पाई गई थी। नेक्स्ट है आपका, डॉक्टर जीसी महापात्रा फाउंड 52 स्टोन एक्सिस इन विलेज लाहौर। तो ये वाली स्टेटमेंट भी आपकी बिल्कुल सही है। आपने एक और ध्यान में रखना है कि जो ये आपकी 52 स्टोन एक्सिस जो पाई गई थी, ये बैंक ऑफ बाणगंगा रिवर, ठीक है। यहाँ पे अगर रिवर का नाम पूछ जाए तो कहाँ पे, जो आपकी बाणगंगा रिवर है वहाँ पे ये 52 स्टोन एक्सिस जो है पाई गई थी, और विलेज है आपका लाहौर। अगला है थर्ड आपकी स्टेटमेंट, वो है रेमनेंट्स ऑफ स्टोन एज हैज़ बीन फाउंड एट नदौन। तो ये भी आपके बिल्कुल सही स्टेटमेंट है कि जो रेमनेंट्स थे स्टोन एज के, वो पाए गए थे आपके नदौन में। तो ये तीनों के तीनों आपकी जो स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है। यहाँ पूछेगी है इनकरेक्ट, तो आपको यहाँ से आंसर बताना है ऑप्शन नंबर डी कि इनमें से कोई भी जो है स्टेटमेंट जो है वो गलत नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। द फर्स्ट हिस्टोरिकल मेंशन ऑफ त्रिगर्ता इज टू बी फाउंड इन विच सेंचुरी इन द राइटिंग्स ऑफ संस्कृत राइटर पाणिनि। क्वेश्चन पूछा गया कि त्रिगर्त का पहला ऐतिहासिक उल्लेख संस्कृत लेखक पाणिनि के लेखन में किस शताब्दी में मिला है, ठीक है। तो ऑप्शन है सेकंड सेंचुरी, थर्ड सेंचुरी, फोर्थ सेंचुरी या फिफ्थ सेंचुरी। तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका फिफ्थ सेंचुरी। ऑप्शन नंबर डी इसमें बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है आपका, आपको दे रखा है यहाँ पे मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। तो इसमें से सही आपको जो ऑप्शन है वो बतानी है इसमें से। तो लिस्ट 1 में दे रखे हैं आपके यूरोपियन ट्रैवलर्स, और लिस्ट 2 में दे रखे हैं कि उन्होंने कब कब कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में विजिट किया था। ये बात हो रही है कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट की, ठीक है। तो ऑप्शन में है थॉमस कॉरियार्ड, थेबनोट हैं, फोस्टर हैं, मूरक्राफ्ट हैं। तो चलिए इसको वन बाई वन इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हैं आपके थॉमस कॉरियार्ड, जो कि सबसे पहले आए थे कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में। तो ये आए थे आपको, यहाँ से मैं कलर चेंज कर लेता हूँ ग्रीन, कि सबसे पहले आए थे आपके 1615 ईस्वी में, ठीक है। तो अगर आपको ए ऑप्शन आती है तो आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आपका अगर यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगी ऑप्शन नंबर ए एंड बी, और बचेगा आपकी सी एंड टी, कि पहले का ए का होगा 2, ठीक है। इसके बाद आपका थेवेनोट आए थे सेकंड नंबर पे, जो कि आपके आए थे 1666 में, ठीक है। तो बी का हो गया होगा आपका 1। तो अभी तक भी इसमें ए का 2 और बी का 1 दोनों के दोनों सेम है। अब थर्ड आपको बतानी है, फोस्टर कब आए थे। फोस्टर आपके आए थे 1783 में, तो ऑप्शन नंबर इसमें सी का 4। और मूरक्राफ्ट आपके आए थे 1832 ईस्वी में, ठीक है। डी का आपका रहेगा 3। तो ये वाली ऑप्शन आपकी डी का 3, मतलब ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर रहेगा, ये वाली ऑप्शन, ठीक है। तो इन क्वेश्चन में क्या करना है, मैक्सिमम क्या होता है कि आपकी जो फर्स्ट की जो स्टेटमेंट होती है वो आपकी या तो सेम होती है, या लास्ट की आपकी स्टेटमेंट सेम होती है। तो आपको अगर जल्दी जल्दी इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो आपने देखना है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है अलग, जैसे यहाँ पे सेम है तो यहाँ से मत करना स्टार्ट। अगर आपको जैसे डी का पता है आपको, तो डी का 3 है, तो अगर डी का 3 आपको पता है तो बिल्कुल आपको सीधा ही क्वेश्चन को आप यहाँ से मार्क करके आगे क्वेश्चन को नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए कर सकती हैं आप, ठीक है, एकदम से ही।
आपको और ऑप्शन देखने की कोई इसमें ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो इस तरह से इन क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका, एक बार मैंने फिर से टिक कर देता हूँ, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द चाइनीज पिलग्रिम ह्यूनसांग विजिटेड जालंधरा इन मार्च 635 AD एंड रिमेन इन द कांगड़ा वैली एज ए गेस्ट ऑफ विच राजा। बात हो रही है जो कि चीनी तीर्थयात्री थे ह्यूनसांग ने मार्च 635 ईस्वी में जालंधर का दौरा किया था और कांगड़ा घाटी में किस राजा के अतिथि के रूप में ये रहे थे। तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो आपके ह्यूनसांग हैं ये आपके जो कि हमारे राजा थे, कौन से वाले, जो कि हर्षवर्धन थे, उनके कार्यकाल में ये इन्होंने मतलब ये आप आए थे, और ये भी आप याद रख सकते हैं, हर्षवर्धन। तो आपको बताना है कि ये आपके आए थे जालंधर में 635 AD में, और ये कांगड़ा वैली में कौन से राजा के गेस्ट रहे थे। ऑप्शन है पृथ्वीचंद, भूमाचंद, राजा उदितो एंड अनंतपाल। तो इसमें राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, राजा उदितो। इनके ये गेस्ट रहे थे फॉर 4 मंथ्स के लिए। ठीक है, ये भी आप याद रख सकते हैं। ये जा रहे थे आपके कनौज की यात्रा के लिए, तो उससे पहले ये रहे थे आपके कांगड़ा वैली में राजा उदितो के गेस्ट फॉर द 4 मंथ। फिर वापस जब ये कनौज गए थे उसके बाद ये वापस आए थे, तो फिर उन्होंने जालंधर में ही उन्होंने फिर से स्टॉप किया था, और ये लगभग आपके 643 ईस्वी में उन्होंने फिर से वापसी आते हुए वहाँ पे उन्होंने स्टे करा था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो गाइस यही था लास्ट क्वेश्चंस। तो आपको ये कैसे लगे क्वेश्चंस, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, एंड मिलता हूँ नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।